धन्य है वो लोग जिनके घर में बेटी है। जिस बाप ने एक कन्या का कन्यादान नहीं किया है, समझ लो उसने कोई बहुत बड़ा यज्ञ नहीं किया है। घर में बेटी का होना बहुत अनिवार्य है सज्जनों, बहुत अनिवार्य है। मैं तो मेरे भारत के प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देता हूं। हमारी भारत किसी देश के प्रधानमंत्री महोदय ने एक सुंदर एक अभियान चलाया है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। बेटी बचेगी आपका देश बचेगा, और बेटी पढ़ेगी तो आपका देश आगे बढ़ेगा, देश आगे बढ़ेगा। बेटी बेटी होती है। घर के अंदर बेटी का होना बहुत अनिवार्य है सज्जनों, बहुत अनिवार्य। 9 बेटियां हो जाती है। मैं तो मेरे श्रोताओं से प्रार्थना करता हूं हर जगह कि तुम लोग अपने बेटों का जन्मोत्सव मनाते हो ना, सब लोग बेटों का जन्मोत्सव मनाते हैं। मैं उनसे कहता हूं कि घर में जब बेटी हो ना तो थाल बजाया करो। बंद कर दे थाल सज्जनों। घर में बेटी हो उस समय में क्या ये बेटा क्या है, थोड़ा सा बोलूं हीरालाल जी, क्या है बेटा? बेटा बेटा एक हो जाए, बस एक हो जाए। ये बेटा केवल धान का खेत है सज्जनों, जहां बो दोगे वही काट दोगे। लेकिन मेरी गुड़िया मेरी बिटिया धान का ट्रांसलेशन है। कहां बोओगे, कहां काटोगे, कहां पाओगे। बेटी बेटी होती है। बेटी जितने अपने बाप का मां का ख्याल करती है ना, उतना बेटा नहीं करता है। बेटा ख्याल नहीं करेगा। किसी बाप का भरी जवानी में 20 साल का बेटा मर जाए, वो बाप अपने आंसू को अंदर ही अंदर पी लेगा, दुनिया के लोगों को नहीं दिखाएगा। लेकिन उसी बाप की युवा होने के बाद बिटिया ससुराल की ओर जब जाती है, उस समय वो बाप अपने आंसू को रोक नहीं पाता, फूट फूट के। कोई जान नहीं, कोई पहचान नहीं। जिस बाप ने जिसके पीछे गुड़िया को कर दिया, प्रस्थान कर गई। विचार करो सज्जनों, बेटी बेटी होती है। किसी बाप की वृद्ध अवस्था में पत्नी मर जाए और उस समय उसके घर में कोई बेटी है, वो बेटी अपने बाप की ऐसी सेवा करती है जैसे कोई एक मां अपने बेटे की करती है। पिताजी प्रसाद पाओ क्या? पिताजी भोजन लिया क्या? बेटी बेटी होती है सज्जनों। हर घर में बेटी होनी चाहिए, हर घर में बेटी, और हो सके तो कम से कम एक बेटी का कन्यादान तो करना ही चाहिए। जिसके घर में बेटी नहीं है वो घर घर नहीं है। इन गुड़ियाओं की, इन बेटियों की कथा सुनाऊं, आपके नेत्रों में झरझर अश्रु बिंदु छलकने लगेंगे, आपके रोमांच खड़े हो जाएंगे। इसलिए मैं इस कथाओं में प्रवेश ही नहीं करता। नौ बिटिया बड़े बड़े ऋषियों के साथ में ब्याई है। बड़े बड़े जो ऋषि है उन ऋषियों के साथ में सज्जनों, चाहे वशिष्ठ हो, कर्दम की पुत्रियां ही बड़े बड़े ऋषियों के साथ में ब्याई हुई है। 9 कन्याओं का विवाह
बड़े बड़े ऋषियों के साथ में हुआ। 10वीं संतान के रूप में भगवान श्री नारायण ही कपिल के रूप में अवतार लेके आते हैं।